लोग कहते हैं दुनिया हथियारों से डरती है, कोई कहता है दुनिया पैसे से डरती है, पर मैं कहता हूं दुनिया सबसे ज्यादा सत्य से डरती है। क्यों कांपती हैं विदेशी हुकूमतें आर्यों के नाम से? क्यों डरते हैं पाखंडी हमारे एक क्यों पूछने से? तरक की कसौटी, स्त्री का वेद अधिकार, घर वापसी का शंखनाद, ब्रह्मचर्य का फौलाद, आर्य समाज की वो 5 बातें जिनसे दुनिया डरती है। पूरा सच देखिए इस वीडियो में। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं हूं स्वामी सच्चिदानंद। आज हम किसी धर्म की नहीं, उस क्रांति की बात करेंगे जिसे महर्षि दयानंद ने शुरू किया था। वो 5 बातें जो अगर आपने जान ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको गुलाम नहीं बना पाएगी। आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं, यह सोए हुए दिमागों का अलार्म क्लॉक है। आजकल के बाबाओं को देखो, कोई कहता है कृपा समोसे की चटनी में रुकी हुई है, कोई कहता है नींबू मिर्ची लटका लो। अरे भाई, अगर नींबू मिर्ची से किस्मत बदलती तो ट्रक ड्राइवर आज इस देश के राष्ट्रपति होते। सदियों से एक झूठ बोला गया कि तुम कमजोर हो, सदियों से एक पर्दा डाला गया कि तुम अज्ञानी हो, और सदियों से तुम्हें डराया गया कि अगर तुमने क्यों पूछा तो पाप लगेगा। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक सन्यासी लंगोट पहनकर खड़ा हुआ और उसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारे झूठ को नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ विवेक है और ऋषियों का दिया हुआ वेद है। भाइयों और बहनों, आज का विषय कोई साधारण प्रवचन नहीं। आज का विषय है आर्य समाज की वो 5 बातें जिनसे दुनिया डरती है। लोग पूछते हैं, स्वामी जी, आर्य समाजियों के पास न तो कोई सेना है न कोई बड़ी जागीर, फिर ये दुनिया, ये पाखंडी, ये अधर्मी हमसे डरते क्यों हैं? सुनो, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि हम भेड़ों का झुंड नहीं, हम शेरों की जमात तैयार करते हैं। हम इंसान को गुलाम नहीं, हम इंसान को आर्य यानी श्रेष्ठ बनाते हैं। और याद रखना, एक जागृत इंसान 1000 सोए हुए लोगों के साम्राज्य को हिलाने के लिए काफी होता है। चलिए आपको 19वीं सदी की एक ऐसी रात में ले चलता हूं जहां से आधुनिक भारत की नींव पड़ी। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मूल शंकर था। चारों तरफ लोग सो रहे थे, लोग आज भी सो रहे हैं। उस बच्चे ने देखा कि एक चूहा उस मूर्ति पर चढ़ गया जिसे दुनिया ब्रह्मांड का स्वामी कह रही थी। उस पल ने दुनिया को हिला दिया। लोग कहते हैं बच्चा डर गया होगा, मैं कहता हूं बच्चा जाग गया था। उसने सोचा, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा। यही है वो पहली बात जिससे दुनिया डरती है, तर्क, लॉजिक। आर्य समाज का पहला नियम ही है कि हम सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा तैयार रहते हैं, और जो असत्य को छोड़ने की हिम्मत रखता है पूरी दुनिया उससे कांपती है। आज लोग कहते हैं कि स्वामी सच्चिदानंद जी, आप बहुत कड़वा बोलते हैं। मैं कहता हूं सत्य कड़वा नहीं होता, बस जिसके अंदर झूठ का संक्रमण है उसे सत्य की दवा कड़वी लगती है। इस प्रवचन में हम उस तर्क की तलवार को धार देंगे। हम बात करेंगे उस पाखंड की जिसने हमारे समाज को नशे में धकेला, जिसने हमें अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा। आज वो बेड़ियां टूटेंगी और आज वो डर खत्म होगा। पत्थर को पूजना आसान है मेरे दोस्त, क्योंकि पत्थर पलटकर सवाल नहीं पूछता। लेकिन दयानंद के रास्ते पर चलना मुश्किल है, क्योंकि वहां खुद से और भगवान से सवाल पूछना पड़ता है। भाइयों, दुनिया की सबसे खतरनाक मशीन जानते हो क्या है? परमाणु बम नहीं, मिसाइल नहीं, वह है इंसान का दिमाग।
और दुनिया के ठेकेदार इसी मशीन से सबसे ज्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन यह मशीन क्यों पूछना शुरू कर देती है, उस दिन अंधविश्वास के शोरूम में ताले लग जाते हैं। आर्य समाज की पहली बात जिससे दुनिया थर-थर कांपती है वह है तर्क की कसौटी। हम वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि बड़ों ने कहा है तो सही ही होगा। हम वो हैं जो कहते हैं कि अगर सही है तभी हम मानेंगे, वरना चाहे कोई भी कहे हम उसे कूड़ेदान में डाल देंगे। आज के समाज की हालत क्या है? भेड़ चाल। एक भेड़ कुएं में गिरी तो बाकी सब कतार लगा लेती हैं। किसी ने कह दिया अमुक बाबा की भभूति खा लो, बेटा पास हो जाएगा, लोग लाइन लगा लेते हैं। अरे भाई, अगर भभूति से बेटा पास होता तो विद्यालयों में टीचर की जगह पंसारी की दुकान खुली होती। दुनिया आर्य समाज से इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज कहता है परंपरा अगर सड़ गई है तो उसे दफना दो। लोग कहते हैं यह हमारी संस्कृति है। आर्य समाज कहता है यह संस्कृति नहीं, यह मानसिक कैंसर है। हमसे लोग डरते हैं क्योंकि हम उनकी आस्था के नाम पर चल रही ठगी का पर्दाफाश करते हैं। हम पूछते हैं अगर भगवान कण कण में है तो उसे ढूंढने के लिए किसी बिचौलिए की क्या जरूरत है? क्या सूरज को देखने के लिए किसी टॉर्च की जरूरत पड़ती है? ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जो बात सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, जो बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, वह वेद की बात नहीं हो सकती। सोचिए उस जमाने में जब लोग मूर्ति के सामने बलि चढ़ा रहे थे, तब दयानंद ने कहा बेजुबान जानवर का गला काटकर तुम स्वर्ग जाओगे, यह तर्क कहाँ है? यह तो अपराध है। उस समय जब लोग कहते थे कि समुद्र पार करना पाप है, तब दयानंद ने कहा पूरी पृथ्वी ईश्वर की है, अज्ञानी हो जो सीमाओं में बंधे हो। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि तर्क का कोई जवाब नहीं होता। आप गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं, पत्थर का जवाब पत्थर से, लेकिन दयानंद के तर्क का जवाब 150 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। याद रखना, अंधविश्वास एक अंधेरी गुफा है और तर्क एक जलती हुई मशाल। जो लोग चमगादड़ की तरह अंधेरे में जीने के आदी हैं, उन्हें मशाल की रोशनी से डर तो लगेगा ही। आर्य समाज का क्यों? अधर्म की छाती में लगा वो खंजर है जिसे निकालने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं है। इसलिए अगर आप आर्य समाजी हैं तो डरिए मत। अगर दुनिया आपसे डर रही है तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग सही दिशा में काम कर रहा है। भाइयों, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आज से लगभग पौनी 200 साल पहले का भारत, गुजरात का टंकारा गांव, फागुन मास की वो अंधेरी और ठंडी रात, महाशिवरात्रि। चारों तरफ सन्नाटा है, केवल मंदिरों से घंटों की आवाज आ रही है। पूरा गांव उपवास पर है। छोटे से बालक मूलशंकर के पिता, जो कट्टर शिव भक्त हैं, अपने बेटे को हाथ पकड़कर मंदिर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज जागरण है। आज की रात जो जाग गया उसे महादेव मिल जाएंगे। पिता सो गए, भक्त सो गए, पुजारी सो गए, लेकिन वो 14 साल का बालक अपनी पलकों पर पत्थर रखकर जाग रहा था। उसे पाना था अपने महादेव को। अचानक मंदिर के उस गर्भगृह में जहां घी के दिए की मध्यम रोशनी पड़ रही थी, बालक मूलशंकर ने कुछ देखा। एक छोटी सी हलचल, एक चूहा, हाँ एक मामूली सा चूहा, वह धीरे धीरे रेंगता हुआ उस शिवलिंग पर चढ़ गया जिसे दुनिया कालों का काल महाकाल कहती है। वह चूहा महादेव के सिर पर चढ़ गया। उसने वहां चढ़ाया हुआ प्रसाद कुतरा, वहां धमा चौकड़ी मचाई और शिवलिंग पर गंदगी कर दी। बालक मूलशंकर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में एक बिजली कौंधी, क्या यही वो महादेव हैं
जो त्रिपुरासुर का वध करते हैं। क्या यही वो शक्ति है जो ब्रह्मांड चलाती है? जो अपनी देह से एक अदना सा चूहा नहीं हटा सकते, वो इस विशाल सृष्टि का संचालन कैसे कर रहे होंगे? वो बच्चा उठा, उसने अपने पिता को झकझोरा, पिताजी उठिए, देखिए ये क्या हो रहा है। पिता ने नींद भरी आंखों से कहा, बेटा ये तो जीव है, महादेव तो इस विग्रह में वास करते हैं। लेकिन मूल शंकर का विवेक जाग चुका था। उसने कहा, नहीं पिताजी, जो साक्षात नहीं वो मेरा नाथ नहीं। उस रात बालक ने वो मंदिर नहीं छोड़ा था, उसने सदियों की गुलामी छोड़ दी थी। उसने उस रात संकल्प लिया कि अगर सच्चा शिव है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। वह बालक रात के अंधेरे में मंदिर से बाहर निकल गया और जानते हैं वो उस दिन घर से नहीं निकला था। वो भारत के भाग्य को जगाने के लिए ऋषि दयानंद बनने की राह पर निकला था। दुनिया इस कहानी से डरती है। क्यों? क्योंकि यह कहानी हमें मूर्तियों के खिलाफ नहीं बल्कि मूर्खता के खिलाफ खड़ा करती है। लोग डरते हैं कि अगर आज का युवा भी मूल शंकर की तरह जाग गया और पूछने लगा कि स्वामी जी, ये जो आप चमत्कार के नाम पर ठग रहे हो, इसका आधार क्या है, तो इन ढोंगियों का क्या होगा? आर्य समाज का आधार वो चूहा नहीं था, वो बोध था। वह बच्चा उस रात सत्य की खोज में निकला और हमें सत्यार्थ प्रकाश देकर गया। चूहे ने तो सिर्फ शिवलिंग पर प्रसाद खाया था, लेकिन उस रात दयानंद के विवेक ने दुनिया भर के पाखंडियों की नींद खा ली थी। भाइयों, अभी मैंने ऋषि दयानंद और चूहे की बात की। कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी आप लोग बड़े नास्तिक हो, चूहे की बात करके श्रद्धा तोड़ देते हो। मैं कहता हूं, अरे भाई, श्रद्धा इतनी कमजोर है कि एक चूहे के चढ़ने से टूट गई। हमारी श्रद्धा तो सत्य पर है और सत्य कभी टूटता नहीं। असल में समस्या यह है कि हमने धर्म को इतना डरावना बना दिया है कि आदमी भगवान से प्यार नहीं करता बल्कि भगवान से डरता है। आजकल के समाज में धर्म, कर्म, डर ज्यादा बिक रहा है। आप किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ, वो हाथ देखते ही बोलेगा, बेटा शनि भारी है। मैं कहता हूं, शनि भारी है तो जिम भेजो उसे, हल्का हो जाएगा। लोग कहते हैं, स्वामी जी बिल्ली रास्ता काट गई, अब क्या होगा? अरे भाई, बिल्ली को चूहा पकड़ना था, वो चली गई। तू इंसान है, तुझे दफ्तर जाना है, तुम जाओ, लेकिन नहीं हम खड़े हो जाएंगे कि अब कोई दूसरा निकले तो मैं उसके पीछे जाऊं। यानी खुद का नुकसान न हो, दूसरे का हो जाए तो चलेगा। यह धर्म है या स्वार्थ? बिल्ली रास्ता काटे तो काम नहीं रुकता, लेकिन अगर अकल रास्ता काट जाए तो इंसान जिंदगी भर एक ही जगह खड़ा रहता है। आजकल फेसबुक, यूट्यूब पर नए नए बाबा आए हैं। कोई कहता है हरी चटनी खाओ कृपा आएगी, कोई कहता है लाल पर्स रखो धन बरसेगा। मुझे ताज्जुब होता है उन डिग्री लेकर बैठे इंजीनियरों और डॉक्टरों पर जो वहां जाकर सिर झुकाते हैं। भाइयों, अगर मंत्र फूकने से बैंक बैलेंस बढ़ता तो ये बाबा खुद चेले क्यों बनाते? ये तो खुद ही मंत्र मारकर रिजर्व बैंक के गवर्नर बन जाते। ऋषि दयानंद ने कहा था, हस्तरेखा से भाग्य नहीं बनता, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। जिसके हाथ नहीं होते, क्या उसका भाग्य नहीं होता? होता है, क्योंकि उसके पास कर्म की शक्ति होती है। तो भाइयों, सार यही है, दुनिया आर्य समाज से इसलिए डरती है क्योंकि हम अंधे नहीं हैं, हमने अपनी आंखें वेद के प्रकाश से खोल ली हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी क्या आर्य समाजी नास्तिक होते हैं? क्या वो भगवान को नहीं मानते? मैं उन्हें सीना ठोक कर कहता हूं, आर्य समाजी
भगवान को मानता ही नहीं है, बल्कि आर्य समाजी भगवान की मानता भी है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं हाँ भगवान है, ये लोग भगवान को मानते हैं। ये मंदिर जाएंगे, माथा टेकेंगे, रिश्वत की कमाई का आधा हिस्सा दान करेंगे और सोचेंगे कि भगवान को मैनेज कर लिया। ये भगवान को मानते तो हैं, पर भगवान की एक नहीं मानते। भगवान कहता है चोरी मत करो, ये मानते हैं नहीं। भगवान कहता है नशा मत करो, यह शरीर मेरा मंदिर है, ये मानते हैं नहीं। भगवान कहता है सब मनुष्यों से प्रेम करो, जात पात मत करो, ये मानते हैं नहीं। आर्य समाजी कहता है कि अगर मैं भगवान को मानता हूं कि वो सर्वशक्तिमान और न्यायकारी है, तो फिर मेरी क्या मजाल कि मैं उसके आदेशों के विरुद्ध कोई काम करूं। भगवान को मानना आस्था हो सकती है, लेकिन भगवान की मानना चरित्र है। आजकल लोग भगवान को वकील समझते हैं। गुनाह खुद करेंगे और सोचेंगे कि गंगा जी में डुबकी लगा ली या नारियल चढ़ा दिया तो केस रफा दफा हो जाएगा। अरे भाई, अगर भगवान रिश्वत से मान जाता तो उसे न्यायकारी क्यों कहते? उसे तो फिर भ्रष्ट कहना पड़ता। ऋषि दयानंद ने हमें सिखाया कि ईश्वर की सच्ची पूजा उसकी स्तुति करना नहीं, बल्कि उसके गुण कर्म स्वभाव को अपने भीतर उतारना है। अगर भगवान पवित्र है तो तुम पवित्र बनो, अगर वो न्यायकारी है तो तुम न्याय करो, अगर वो दयालु है तो तुम करुणा करो। पत्थर के आगे झुकना आसान है, लेकिन भगवान की आज्ञा के आगे अपनी बुराइयों को झुकाना मुश्किल है। और आर्य समाज इसी मुश्किल रास्ते का नाम है। इसलिए दुनिया हमसे डरती है, क्योंकि जो इंसान भगवान की मानने लगता है उसे फिर दुनिया का कोई तानाशाह, कोई गुंडा, कोई भ्रष्ट नेता डरा नहीं सकता। जो सच्चे मालिक का हो गया वो किसी कच्चे मालिक के आगे नहीं झुकता। यह थी हमारी पहली बात, तर्क और विवेक की बात। अब तैयार हो जाइए दूसरी बात को सुनने के लिए, क्योंकि अब हम उस ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे जिसने समाज की आधी आबादी, हमारी माताओं बहनों की गुलामी की जंजीरें काट दी। जब दुनिया कहती थी कि औरतों को पढ़ने का हक नहीं, तब दयानंद ने उनके हाथ में वेद थमा दिया था। भाइयों और बहनों, अब तक हमने दिमाग की खिड़कियां खोली, अब समय है उन बेड़ियों को काटने का जो हमारे पैरों में सदियों से बांधी गई थी। एक समय था जब इस देश में जान पर टैक्स लगा दिया गया था। कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि कौन पढ़ेगा और कौन अनपढ़ रहेगा। उन्होंने समाज के एक बड़े हिस्से को शूद्र कहकर अछूत बना दिया और हमारी पूजनीय माताओं बहनों को ताड़ना का अधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, अगर इन्होंने वेद सुन लिए तो कानों में शीशा डाल दो। मैं पूछता हूं, क्या सूरज की रोशनी किसी खास जाति के लिए होती है? क्या हवा केवल अमीरों के फेफड़ों में जाती है? अगर ईश्वर की प्रकृति सबके लिए समान है, तो ईश्वर का ज्ञान यानी वेद सबके लिए क्यों नहीं? दुनिया आर्य समाज से क्यों डरती है? वो इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज ने ज्ञान के ठेकेदारों की दुकानें बंद कर दी। सदियों से ज्ञान को एक तिजोरी में बंद करके रखा गया था ताकि कुछ लोग समाज पर राज कर सकें। उन्होंने डराया कि स्त्री अगर वेद पढ़ेगी तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन फिर आया वो लंगोट वाला क्रांतिकारी ऋषि दयानंद। उन्होंने उस तिजोरी पर तर्क का हथौड़ा मारा और चिल्लाकर कहा, यथे माम वाचम कल्याणिम। वेद स्वयं कह रहा है कि यह कल्याणकारी वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और सेवक सब के लिए है। जिस दिन दयानंद ने एक दलित के हाथ में जनेऊ पहनाया और एक बेटे के हाथ में वेद की पोथी दी, उस दिन स्वर्ग में देवताओं ने फूल बरसाए होंगे। लेकिन धरती के पाखंडी डर से कांपने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे जिस दिन अछूत और औरत पढ़ लिख गए उस दिन गुलामी का अंत निश्चित है। पुराने समय में कुछ लोग समझते थे
कि अगर वो संस्कृत के 2 श्लोक बोल देंगे तो वो भगवान के पिए बन गए। वो औरतों को डराते थे, तुम चूल्हा चौका करो, धर्म हमारे भरोसे छोड़ दो। आज भी कुछ लोग वैसे ही हैं। वो कहते हैं स्त्री अशुद्ध है। मैं उनसे पूछता हूं, मूर्खो, जिस मां की कोख से तुमने जन्म लिया वो अशुद्ध कैसे हो गई? अगर वो अशुद्ध है तो तुम शुद्ध कैसे होगे? आर्य समाज ने सिखाया कि पवित्रता कपड़ों या जेंडर में नहीं, आचरण में होती है। एक विद्वान स्त्री उस अनपढ़ पुरुष से लाख गुना श्रेष्ठ है जो केवल अपनी जाति पर घमंड करता है। दुनिया डरती है क्योंकि आर्य समाज ने इंसान को इंसान बना दिया। हमने बताया कि ब्राह्मण वह नहीं जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, बल्कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जानता है और समाज को जान देता है। ज्ञान का दीपक जब एक झोपड़ी में जलता है तो महलों में बैठे अंधकार के सौदागरों को पसीने आने लगते हैं। आर्य समाज वही जलता हुआ दीपक है। भाइयों, जब पाखंडी कहते थे कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तब ऋषि दयानंद ने किसी साधारण किताब का हवाला नहीं दिया। उन्होंने साक्षात ईश्वर की वाणी वेद को उनके सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा यजुर्वेद के इस मंत्र के माध्यम से, ओम यथेवाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्यभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह उस परम पिता परमेश्वर की घोषणा है जिसने यह पूरी सृष्टि रची है। ऋषि दयानंद ने जब इस मंत्र को दुनिया के सामने रखा तो उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जिन्होंने धर्म को अपनी जागीर समझ लिया था। ईश्वर कहता है यथा इमाम वाचम कल्याणीम, जैसे मैंने यह कल्याणकारी वाणी वेद दी है, किसके लिए? जनेभ्यः है, समस्त मानव मात्र के लिए। लोग कहते थे वेद केवल खास लोगों के लिए हैं, लेकिन वेद क्या कहता है? ब्रह्मराजन्यभ्याम, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए, शूद्राय है, उस भाई के लिए जिसे समाज ने पैरों की धूल समझा, चार्याय है, वैश्य और व्यापारियों के लिए, स्वाय च, अपने लोगों के लिए, अर्णाय च, और उन अनजान लोगों के लिए भी जो अभी सत्य से दूर हैं। ईश्वर कह रहा है कि ज्ञान की यह गंगा सबके आंगन में बहेगी। तो फिर ये बीच में दीवार खड़ी करने वाले धर्म के ठेकेदार कौन हैं? दुनिया इसी बात से डरती है क्योंकि जिस दिन शोषित समाज को पता चल गया कि ईश्वर ने उसे अछूत नहीं बल्कि अधिकारी बनाया है, उस दिन पाखंड का अंत निश्चित है। सोचिए, एक मां ने हलवा बनाया, क्या वो अपने 4 बेटों में से 2 को खिलाएगी और 2 को भूखा रखेगी? नहीं। अगर एक साधारण मां इतनी न्यायकारी हो सकती है तो वो जगदम्बा, वो परमेश्वर अपनी संतान में भेद कैसे कर सकता है? सूर्य अपनी रोशनी देने से पहले किसी की जाति नहीं पूछता, बादल बरसने से पहले किसी का जेंडर नहीं देखता, तो फिर ईश्वर अपना ज्ञान देने में भेदभाव कैसे करेगा? आर्य समाज ने सिखाया कि ज्ञान योग्यता पर मिलता है, मेरिट पर मिलता है, बर्थ यानी जन्म पर नहीं। जो पढ़ेगा वो विद्वान बनेगा, चाहे वो किसी झोपड़ी में पैदा हुआ हो या महल में। पुराने समय के कुछ पंडित कहते थे शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो जीभ काट लो। मैं उनसे पूछता हूं, अगर कोई डॉक्टर का बेटा है लेकिन उसे बुखार नापना भी नहीं आता तो क्या उसे ऑपरेशन करने दोगे? और अगर किसी गरीब का बेटा एमबीबीएस करके गोल्ड मेडल ले आए तो क्या उसे इलाज करने से रोकोगे? कभी नहीं। तो फिर धर्म के मामले में यह आरक्षण क्यों? आर्य समाज कहता है जनेऊ धागे का नाम नहीं है, जनेऊ ज्ञान की जिम्मेदारी है का नाम है, और जो जिम्मेदारी उठा सकता है वो आर्य है, वो श्रेष्ठ है। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज ने गूंगों को वेद के मंत्र दे दिए।
हमने उस ताले को तोड़ दिया जो सदियों से हमारी बुद्धि पर लगा था। ज्ञान का सूरज जब निकलता है तो चमगादड़ों का डरना स्वाभाविक है। आर्य समाज ने ज्ञान का सूरज उगाया है, अब किसी को अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। सोचिए, जो अधिकार भगवान ने जन्म से सबको दिया, उसे छीनने वाले ये बिचौलिए कौन होते हैं? दुनिया इसी प्रमाण से डरती है, क्योंकि जब आम आदमी को पता चलता है कि भगवान उसके साथ है तो वह किसी धर्म के ठेकेदार से नहीं दबता। भाइयों और बहनों, उस समय की कल्पना कीजिए जब घर की दहलीज ही एक औरत की दुनिया होती थी। ज्ञान के नाम पर उसे केवल चूल्हा चौका सिखाया जाता था। धर्म के नाम पर उसे केवल व्रत उपवास तक सीमित कर दिया गया था। वेदों की ऋचाएं गूंजती थी, लेकिन मां बहनों के कानों तक पहुंचने से पहले ही पहरे लगा दिए जाते थे। लोग कहते थे, स्त्री पढ़ लेगी तो अनर्थ हो जाएगा। उस घोर अंधेरे में एक आवाज गूंजी, बेटी को पढ़ाओ, क्योंकि वो एक नहीं दो कुलों को तारती है। एक किस्सा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आर्य समाज के शुरुआती दौर में जब पहली बार कन्याओं के यजोपवीत और वेदारंभ का निर्णय लिया गया, तो पूरे देश के रूढ़िवादी पंडितों में खलबली मच गई। शास्त्रार्थ की चुनौतियां दी गई, श्राप देने की धमकियां दी गई, लेकिन उन माताओं के साहस को देखिए। उन्होंने कहा, अगर गार्गी और मैत्रेयी वेद पढ़ सकती थी तो हम क्यों नहीं। मंच तैयार था, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। जब उन छोटी छोटी कन्याओं ने पहली बार अपने कंधे पर यजोपवीत धारण किया और उनके कोमल कंठों से गायत्री मंत्र का सहस्वर पाठ हुआ, तो सनातनी पंडितों के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी विद्वत्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का प्रकाश किसी के जेंडर का मोहताज नहीं है। आर्य समाज ने उस दिन समाज की जड़ता के जबड़े से समानता को छीन लिया था। सोचिए उन बहनों के बारे में जिन पर कीचड़ उछाला गया, जिन्हें समाज से बाहर करने की धमकियां दी गई, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल जाने की हिम्मत की थी। श्रीमती प्रकाशवती जी और कुमारी विद्यावती जी जैसी महान महिलाओं के नाम याद कीजिए, जिन्होंने कन्या गुरुकुलों की कमान संभाली। ये वो औरतें थी जिन्होंने समाज को दिखाया कि एक सा हाथ में वेद और दूसरे में विज्ञान लेकर राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाता है। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि शिक्षित महिला को गुलाम बनाना नामुमकिन है। एक शिक्षित पुरुष केवल खुद को बदलता है, लेकिन एक शिक्षित महिला पूरी पीढ़ी को बदल देती है। आर्य समाज ने इसी पीढ़ी परिवर्तन का डर विरोधियों के मन में पैदा कर दिया। आजकल कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी अब तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई, अब इसकी क्या जरूरत। मैं कहता हूं आगे तो बढ़ गई, पर क्या वो स्वतंत्र हुई। आज भी शादी के कार्ड पर लड़का अपनी डिग्रियां लिखता है और लड़की से पूछा जाता है, बेटा खाना बनाना आता है। आर्य समाज कहता है, लड़की को केवल खाना बनाना नहीं बल्कि चरित्र बनाना भी आना चाहिए। वह केवल गृहिणी नहीं, वह आचार्य होनी चाहिए। जिस दिन हर घर में एक विदुषी मां होगी, उस दिन इस देश को किसी पुलिस या कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संस्कार पालने में ही मिल जाएंगे। दुनिया उस दिन से डरी हुई है जिस दिन दयानंद ने नारी के पैरों की बेड़ियां काटकर उसे ब्रह्मवादिनी बना दिया। जब एक नारी के मुख से वेद के मंत्र निकलते हैं तो केवल पाखंड नहीं जलता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश का नया मार्ग खुल जाता है। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज ने गूंगों को जबान और अपमानितों को सम्मान दिया है। हमने जात पात की दीवारों को ढाकर मानव मात्र को एक सम्मान खड़ा कर दिया। जब हाथ में झाड़ू पकड़ने वाला वेद की ऋचाएं पढ़ने लगता है और घूंघट में रहने वाली बेटी शास्त्रार्थ करने लगती है, तो समझ लेना कि पाखंड के साम्राज्य के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाइयों, कुछ लोगों ने धर्म को एयरपोर्ट का वीआईपी लाउंज समझ लिया था। उन्होंने बोर्ड लगा दिया था,
एंट्री केवल खास लोगों के लिए, आम आदमी बाहर से हाथ जोड़े। वो कहते थे, देखो जी, धर्म बहुत पेचीदा मामला है, तुम आम लोग इसे नहीं समझोगे, तुम बस पैसे चढ़ाओ, मत्था टेको और चले जाओ। भगवान से तुम्हारी बात हम करा देंगे, हमारा सीधा कनेक्शन है। अरे भाई, यह धर्म है या किसी मोबाइल कंपनी का रोमिंग पैक? की बात करनी है तो कस्टमर केयर के जरिए ही होगी। आर्य समाज ने इसी वीआईपी कल्चर का गेट पास फाड़ दिया। हमने कहा ईश्वर पिता है और हम उसकी संतान, और पिता से बात करने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती। दुनिया आर्य समाज से इसलिए डरती है क्योंकि हमने धर्म को ठेकेदारी से आजाद करा दिया। और ठेकेदारी कौन? वो जो डराते थे कि अगर तुमने फला मंत्र बोल दिया तो पहाड़ टूट पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने आकर सबकी मुट्ठियां खुलवा दी। उन्होंने कहा, लो यह वेद पकड़ो, यह तुम्हारी संपत्ति है। अब सोचिए, जिनकी दुकानें इस बात पर चलती थी कि सिर्फ हम ही जानते हैं, उनकी हालत क्या हुई होगी। उनका डर जायज है। अगर हर आदमी खुद ही वेद पढ़ने लगा, खुद ही हवन करने लगा, खुद ही सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर पाखंड पहचानने लगा, तो इन ठेकेदारों के पास कौन जाएगा? फिर तो इनकी फीस बंद, इनका रुतबा खत्म। आर्य समाज ने धर्म का लोकतंत्रीकरण कर दिया। और तानाशाहों को लोकतंत्र से हमेशा डर लगता है। आजकल तो और भी तरक्की हो गई है। अब तो ऑनलाइन ठेकेदारी चल रही है। घर बैठे पाप धोएं, लिंक पर क्लिक करें। आर्य समाज आज भी खड़ा होकर कहता है, पाप लिंक से नहीं, प्रायश्चित और पुरुषार्थ से धुलते हैं। हम तुम्हें डराकर चेला नहीं बनाते, हम तुम्हें जगाकर आर्य बनाते हैं। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि हमने धर्म को दुकान से निकालकर दिल में स्थापित कर दिया है। जब भक्त और भगवान के बीच से ठेकेदार हट जाता है तो सत्य का साक्षात्कार शुरू होता है। आर्य समाज ने उस बिचौलिए की कुर्सी खींच ली है, इसलिए वो आज तक चिल्ला रहे हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में हर मजहब का एक दरवाजा है जहां से लोग अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अक्सर बंद होता है। और हमारे समाज की विडंबना देखिए, सदियों तक हमारे यहां दरवाजा केवल बाहर जाने का खुला था। जो एक बार बिछड़ गया, जो एक बार भटक गया, या जिसे लालच या तलवार के दम पर अपनों से दूर कर दिया गया, उसके लिए हमने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। हमने कह दिया था, तुम अशुद्ध हो गए, तुम वापस नहीं आ सकते। हमने खुद अपने हाथों से अपने अंगों को काट काट कर दूसरों की झोली में डाल दिया। दुनिया आर्य समाज से क्यों डरती है? वो इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज ने एक तरफा ट्रैफिक को बंद कर दिया। हमने कहा कि अगर कोई भटक कर चला गया है तो सत्य का द्वार उसके लिए हमेशा खुला है। लोग डरते हैं, जो एक बार गया वो वापस आ सकता है। यह डर उन शक्तियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो छल कपट से धर्मांतरण कराती। जब तक हिंदू समाज सो रहा था वो खुश था, लेकिन जब महर्षि दयानंद ने शुद्धि का शंखनाद किया तो पूरी दुनिया के मजहबी ठेकेदारों के पसीने छूट गए। उन्हें डर इस बात का नहीं कि एक आदमी वापस आ रहा है, उन्हें डर इस बात का है कि अगर घर वापसी का रास्ता खुल गया तो उनकी बनाई हुई मजहबी दीवारें ढह जाएंगी। शुद्धि का मतलब केवल किसी को मंत्र पढ़ाकर तिलक लगाना नहीं, शुद्धि का असली मतलब है मानसिक गुलामी से मुक्ति। आर्य समाज ने सिखाया कि कोई भी इंसान जन्म से अछूत या अशुद्ध नहीं होता। अगर गंगा का पानी गंदा हो जाए तो क्या हम पूरी गंगा को त्याग देते हैं? नहीं, हम उसे साफ करते हैं। तो फिर अगर हमारा कोई भाई भटक गया तो हम उसे गले क्यों नहीं लगा सकते? दुनिया इस गले लगाने की ताकत से डरती है क्योंकि नफरत फैलाना आसान है, लेकिन टूटे हुए दिलों को जोड़कर वापस एक राष्ट्र बनाना सबसे कठिन काम है, और आर्य समाज यही काम करता है। कुछ लोग कहते हैं जी शास्त्र में वापसी का विधान नहीं है। मैं उनसे कहता हूं,
अरे भाई, जब घर में कोई बच्चा रास्ता भटक जाता है तो क्या तुम उसे उम्र भर के लिए घर से बाहर निकाल देते हो या दिया जलाकर उसे ढूंढने निकलते हो? जो लोग कहते हैं कि वापसी नहीं हो सकती, वो असल में विनाश के एजेंट हैं। आर्य समाज ने जब शुद्धि शुरू की तो कुछ लोगों ने कहा ये तो नया काम है। हमने कहा नया नहीं, यह तो खोई हुई विरासत को वापस पाने का अधिकार है। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज ने हार मान चुकी कौम को जीतना सिखा दिया है। हमने बता दिया कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, वह केवल कुछ समय के लिए ओझल होता है। दुनिया के हर मजहब का दरवाजा केवल आने के लिए खुलता है, लेकिन आर्य समाज का शुद्धि का द्वार उस खोई हुई संतान के लिए है जिसकी पूरी दुनिया राह देख रही है। और जब घर का खोया हुआ वापस आता है तो पड़ोसियों की नींद उड़ना स्वाभाविक है। भाइयों, महान क्रांतिकारी वीर सावरकर ने एक बार कहा था, अगर आर्य समाज न होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? क्योंकि जब पूरा हिंदू समाज जात पात के नाम पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहा था, तब केवल आर्य समाज था जिसने बिछड़े हुए भाइयों को गले लगाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में वापस लाया। और इस शुद्धि के लिए हमारे महापुरुषों ने जो कीमत चुकाई, उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास का वो पन्ना पलटिए जहां नाम दर्ज है पंडित लेखराम जी, जिन्हें आर्य मुसाफिर कहा जाता था। उन्होंने महर्षि दयानंद के मिशन को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने देखा कि हजारों लोग धोखे और लालच से ईसाई और मुसलमान बनाए जा रहे हैं। लेखराम जी ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला। वो घर घर गए, शास्त्रार्थ किए और हजारों लोगों की घर वापसी कराई। उन पर हमले हुए, धमकियां मिली, लेकिन वो डरे नहीं। अंत में एक विश्वासघाती ने धोखे से उनके पेट में खंजर उतार दिया। शहीद होने से पहले उनकी आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था, मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम इस मशाल को बुझने मत देना। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज के पास ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अब याद कीजिए उस महापुरुष को जिसने जामा मस्जिद की मिंबर से वेद मंत्रों का पाठ किया था, स्वामी श्रद्धानंद जी। जब मलकाना राजपूतों की घर वापसी का आंदोलन चला तो पूरी दुनिया के मजहबी कट्टरपंथी कांप उठे। हजारों की संख्या में लोग वापस अपने पूर्वजों के धर्म में लौट रहे थे। स्वामी जी को डराने के लिए साजिशें रची गई। एक हत्यारा अब्दुल रशीद उनके कमरे में आया, उसने पानी मांगा और फिर गोलियां चला दी। लेकिन भाइयों, क्या श्रद्धानंद मर गए? नहीं। आज हर वो व्यक्ति जो अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, उसके भीतर स्वामी श्रद्धानंद जी की आत्मा बोल रही है। दुनिया इस बलिदान की शक्ति से डरती है। उन्हें पता है कि जिस कौम के सन्यासी सीने पर गोली खाने का दम रखते हैं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। इन बलिदानों का प्रभाव क्या हुआ? पहला, संख्या बल की रक्षा। अगर शुद्धि न होती तो आज भारत के कई राज्य हमारे पास न होते। दूसरा, आत्मगौरव। दबे कुचले लोगों को लगा कि कोई है जो हमें अपना भाई कहने को तैयार है। और तीसरा, मजहबी ठेकेदारों को चुनौती। पहली बार दुनिया को पता चला कि धर्मांतरण एक तरफा खेल नहीं है, हम वापस लाना भी जानते हैं। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज के पास शाही से ज्यादा रक्त का इतिहास है। लेखराम का खंजर और श्रद्धानंद की गोली ने हमें खत्म नहीं किया, बल्कि हमें अमर बना दिया। आर्य समाज वो दरिया है जो रास्ता भटकने वालों को समंदर से मिलाना जानता है, और इसी मिलन से दुनिया की दीवारें हिल जाती। भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां एक इंसान दूसरे इंसान की परछाई से भी डरता था, जहां इंसान का मूल्य उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि इस बात से तय होता था कि वह किस गली में पैदा हुआ है। जाति क्या थी? जाति एक पिंजरा थी, एक ऐसा पिंजरा जिसमें परिंदा पैदा भी उसी में होता था और मर भी उसी में जाता था। ऊंची जाति वाले को अहंकार का पिंजरा मिला था
और जिसे समाज ने नीचा कहा उसे अपमान का पिंजरा। पूरा देश बटा हुआ था और इसी बंटवारे ने हमें विदेशियों का गुलाम बना दिया। फिर एक सन्यासी आया जिसने इस पिंजरे की सलाखों को हिलाकर रख दिया। महर्षि दयानंद ने वेदों का प्रमाण देकर गर्ज कर कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभागश। उन्होंने दुनिया को बताया कि वर्ण जन्म से नहीं, गुण कर्म और स्वभाव से होता है। अगर एक ब्राह्मण का बेटा दुराचारी और अनपढ़ है तो वह शूद्र है, और अगर एक तथाकथित शूद्र का बेटा विद्वान और सदाचारी है तो वह ब्राह्मण है। दुनिया इस बात से डरती है क्योंकि जाति का धंधा करने वालों को पता है कि जिस दिन इंसान ने जाति छोड़कर खुद को आर्य श्रेष्ठ कहना शुरू कर दिया, उस दिन फूट डालकर राज करने वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। आर्य समाज ने हमें सरनेम से नहीं, संस्कार से पहचानना सिखाया। आर्य समाज की सभाओं में क्या होता था और क्या होता है, एक तरफ वो बैठा है जो कल तक खुद को बहुत बड़ा पंडित समझता था और उसके बगल में वो भाई बैठता है जिसे समाज ने कभी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने नहीं दिया था। दोनों एक साथ बैठकर अग्निहोत्र कर रहे हैं, दोनों के गले में एक जैसा जनेऊ है और दोनों एक ही मंत्र बोल रहे हैं, ओम विश्वानि देव श्वेत्र दूरितानि पराशु यद भद्रम तन्नाशु। यह दृश्य दुनिया के लिए रोचक भी था और खतरनाक भी। एक बार एक राजा ने दयानंद से पूछा, स्वामी जी आप सबको एक कर रहे हैं, फिर हमारी श्रेष्ठता का क्या होगा? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन जब सब श्रेष्ठ बन जाएंगे तभी राष्ट्र श्रेष्ठ बनेगा। अकेले चमकने से रात नहीं कटती, सबको साथ जलना होगा। आज भी कुछ लोग अपनी जाति का बोर्ड गले में लटकाए घूमते हैं। शादी ब्याह के विज्ञापनों में देखो, लड़का डॉक्टर चाहिए पर जाति वही होनी चाहिए। अरे भाई, अगर डॉक्टर की जाति देखनी है तो फिर बीमारी भी जाति देखकर ही आनी चाहिए थी। आर्य समाज कहता है कि इंसान के खून का रंग एक है, उसकी आत्मा का स्रोत एक है। हमने जाति के पिंजरे को तोड़कर सबको आर्यत्व का खुला आसमान दे दिया। अब तुम परिंदे नहीं हो, अब तुम बाज हो जो अपनी काबिलियत से ऊंचाइयां तय करोगे। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज ने टुकड़ों को ताकत बना दिया है। हमने बिखरे हुए मोतियों को वेद के धागे में पिरोकर एक ऐसी माला बनाई है जिसे तोड़ना किसी पाखंडी के बस की बात नहीं। जाति हमें बांटती है, आर्य समाज हमें जोड़ता है, और जो कौम जुड़ना सीख जाती है उसे पूरी कायनात भी नहीं झुका सकती। भाइयों और बहनों, अब तक हमने समाज की बाहरी गंदगी को साफ किया, लेकिन अब बात होगी उस पावर हाउस की जहां से एक आर्य समाज की शक्ति पैदा होती है। लोग पूछते हैं आर्य समाजी इतना निडर क्यों होता है? वो मौत की आंखों में आंखें डालकर कैसे मुस्कुरा लेता है? इसका जवाब किसी तिजोरी में नहीं बल्कि उसके चरित्र में छिपा है। दुनिया डरती है आर्य समाजी के ब्रह्मचर्य और बल से, क्योंकि जिस इंसान का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है उसे दुनिया का कोई लोभ या डर गुलाम नहीं बना सकता। आज की दुनिया किस दौड़ में लगी है? पैसा कमाओ, सुविधा जुटाओ, शरीर को सजाओ, लेकिन आर्य समाज कहता है अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो समझो सब कुछ चला गया। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि एक चरित्रवान आर्य समाजी को खरीदा नहीं जा सकता। आप उसे करोड़ों की रिश्वत देकर नहीं झुका सकते, आप उसे हुस्न के जाल में नहीं फंसा सकते, आप उसे पद का लालच देकर सत्य से डिगा नहीं सकते। जिस समाज के युवा चरित्रवान होते हैं उस राष्ट्र की सीमाएं अपने आप सुरक्षित हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक बल नहीं, यह संकल्प की शक्ति है, और जिसके पास संकल्प की शक्ति है वह अकेला ही पूरी दुनिया के अधर्म से लड़ने का दम रखता है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। उन्होंने कहा कि जो अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और उसका ओज बढ़ता है। आज का विज्ञान कहता है कि हमारे विचार हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स
डोपामाइन और सेरोटोनिन को प्रभावित करते हैं। जब एक युवा गंदे विचारों और नशे में अपनी ऊर्जा नष्ट करता है तो वह केवल शरीर से नहीं दिमाग से भी गुलाम हो जाता है। आर्य समाज उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना सिखाता है। हम युवाओं को भोग से नहीं योग और पौरुष से जोड़ते हैं। दुनिया इस अनुशासित बल से कांपती है। आजकल के युवाओं को देखो, जिम जाएंगे, डब्बे वाला पाउडर खाएंगे, शरीर फुलाएंगे, फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर डालेंगे। लेकिन अगर मोहल्ले में किसी बहन बेटी की इज्जत पर बात आ जाए तो ये पाउडर वाले पहलवान सबसे पहले घर में छिप जाते हैं। आर्य समाज का बल दिखावे के लिए नहीं, रक्षा के लिए है। हमारा बल जिम के शीशों में नहीं बल्कि अखाड़े की मिट्टी और धर्म की मर्यादा में तप कर निकलता है। दयानंद का चेला वो है जो अंदर से बुद्ध और बाहर से युद्ध जैसा हो। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि उसे पता है कि एक आर्य समाजी का शरीर लोहे का और मन फौलाद का है। उसे मोड़ा जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया दौलत से चलती होगी लेकिन इतिहास चरित्र से लिखा जाता है, और आर्य समाज वो कलम है जो चरित्र के रक्त से स्वर्णिम इतिहास लिखती है। भाइयों, अक्सर लोग समझते हैं कि सन्यासी का मतलब है कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर और हाथ में भिक्षा का पात्र। लेकिन महर्षि दयानंद ने इस परिभाषा को बदल दिया। उनका सन्यास कायरता का नहीं बल्कि अजेय पौरुष का नाम था। वो कहते थे अगर सत्य के लिए लड़ना है तो शरीर को फौलाद बनाना होगा। आज मैं आपको वो किस्से सुनाता हूं जिन्हें सुनकर दुनिया के बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट गए थे। कल्पना कीजिए, ग्वालियर की सड़कें हैं। ग्वालियर के महाराज अपने शाही बग्गी पर सवार होकर बड़ी तेजी से निकल रहे थे। दो ताकतवर अरबी घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। रास्ते में महर्षि दयानंद अपने ध्यान में मगन चले जा रहे थे। महाराज के सारथी ने अहंकार में चिल्लाकर कहा, हट जाओ सन्यासी, महाराज की सवारी आ रही है। ऋषि टस से मस नहीं हुए। सारथी ने घोड़ों को और तेज दौड़ाया। जब बग्घी ऋषि के बिल्कुल करीब आई तो जानते हैं क्या हुआ? ऋषि ने न तो चीख पुकार की न ही वहां से भागे। उन्होंने केवल अपना एक हाथ पीछे किया और बग्घी के पिछले पहिए को कसकर पकड़ लिया। घोड़े अपनी पूरी जान लगा रहे थे। चाबुक चल रही थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन बग्घी एक इंच आगे नहीं बढ़ी। घोड़े अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो गए, पर वो सन्यासी का एक हाथ पहाड़ बन गया था। महाराज नीचे उतरे, चरणों में गिर गए और पूछा, भगवान आप कौन हैं? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जो कहता है कि ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है जो भागती हुई नियति को भी रोक सकती है। आजकल के युवा 10 किलो का डंबल उठाकर फोटो खिंचवाते हैं। ऋषि दयानंद कहते थे, अरे भाई, शरीर ऐसा बनाओ कि जो धर्म और देश की रक्षा में काम आए। दुनिया आर्य समाज के इस बल से डरती है क्योंकि जो शरीर से मजबूत है और मन से पवित्र, उसे न तो कोई लालच डिगा सकता है न ही कोई तलवार डरा सकती है। आर्य समाज ने सिखाया कि लाठी चलाना भी धर्म है, बशर्ते वो लाठी किसी गरीब को सताने के लिए नहीं बल्कि पाखंडियों का सिर कुचलने के लिए उठे। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाजी के एक हाथ में वेद है और दूसरे हाथ में वज्र जैसी शक्ति। सन्यासी का मतलब बुजदिल नहीं होता। दयानंद ने सिद्ध कर दिया कि जो ईश्वर के सामने झुकता है उसे फिर दुनिया की किसी भी रफ्तार को रोकने के लिए केवल एक हाथ ही काफी होता है। भाइयों और बहनों, आज दुनिया जीतने की होड़ मची है। कोई पड़ोसी का प्लाट जीतना चाहता है, कोई चुनाव जीतना चाहता है, तो कोई पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चाहता है। लेकिन ऋषि दयानंद ने हमें सत्य प्रकाश के पन्नों में एक ऐसी जीत का मंत्र दिया जिसके सामने सिकंदर का साम्राज्य भी छोटा पड़ जाए। वो मंत्र है जो खुद को जीत लेता है, दुनिया उससे डरती है। खुद को जीतने का मतलब क्या है? क्या अपनी ही कुश्ती खुद से लड़ना? नहीं। खुद को जीतने का मतलब है अपनी इच्छाओं पर अपनी बुद्धि का शासन। आज का इंसान अपनी जुबान का गुलाम है। जो सामने आया खा लिया,
अपनी आंखों का गुलाम है जो स्क्रीन पर दिखा देख लिया, अपने गुस्से का गुलाम है जो मन में आया बोल दिया। जो इंसान अपनी 5 इंच की जुबान पर काबू नहीं पा सकता वो दुनिया पर राज करने के सपने देखता। आर्य समाजी वो है जिसने अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और वासना को वेद के जान से बांध लिया है। और याद रखना, जो आदमी अपने मन का गुलाम नहीं उसे दुनिया का कोई भी तानाशाह अपना गुलाम नहीं बना सकता। दुनिया इस स्व विजेता से क्यों डरती है? वो इसलिए डरती है क्योंकि उसे डराया नहीं जा सकता, उसे शराब की बोतल देकर खरीदा नहीं जा सकता, उसे ड्रग्स की लत लगाकर अपाहिज नहीं बनाया जा सकता, उसे लालच देकर धर्म से डिगाया नहीं जा सकता। आज नशे के सौदागर समाज से क्यों नहीं डरते? क्योंकि उन्होंने हमें खुद का गुलाम बना लिया है। लेकिन जिस दिन एक युवा खड़ा होकर कहता है मैंने अपने मन को जीत लिया है, अब मुझे तुम्हारे नशे की जरूरत नहीं, उस दिन नशा बेचने वालों की साम्राज्य की नींव हिल जाती है। महर्षि दयानंद को जहर दिया गया, लेकिन उन्होंने जहर देने वाले को भी माफ कर दिया और उसे पैसे देकर विदा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया था। जिसने मौत के डर को जीत लिया उसे ये दुनिया भला क्या डराएगी। कल सुबह जब अलार्म बजे और आपका मन कहे कि थोड़ा और सो लो और आप उठकर खड़े हो जाएं, तो समझ लेना आपने खुद को जीतना शुरू कर दिया। जब सामने नशा आए और आपका मन कहे एक बार चख लो और आप कह दें नहीं मैं आर्य हूं, तो समझ लेना आपने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। स्व विजय का मतलब है भीतर का अनुशासन, और जिस कौम के पास अपना अनुशासन होता है उसे बाहर के किसी पुलिस या डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, बाहर की जंग जीतने से पहले भीतर की जंग जीतनी पड़ती है। दुनिया की भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन खुद के भीतर उतरकर खुद का स्वामी बनना सबसे कठिन। और जो इस कठिन मार्ग पर चलकर खुद का स्वामी बन गया, ये सारी दुनिया उसके चरणों में झुकने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है काल भी उससे डरता है। भाइयों, आजकल फिटनेस का बड़ा शोर है, हर गली में एक जिम खुल गया है, लेकिन आजकल की फिटनेस और हमारे बुजुर्गों के बल में उतना ही अंतर है जितना असली घी और डालडा में होता है। आज का युवा जिम जाता है, लेकिन व्यायाम करने के लिए नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए। वह जिम के अंदर घुसता है, 5 किलो का डंबल उठाता है और तुरंत शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी बाजू देखता है कि कितनी बड़ी। फिर वह एक सेल्फी लेगा, उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालेगा और लिखेगा वर्कआउट मोड। अरे भाई, वर्कआउट तो तूने 2 मिनट किया और 20 मिनट फोटो एडिट की। यह शरीर बना रहे हो या एल्बम? पुराने समय में पहलवान अखाड़े की मिट्टी में तपते थे। खुराक क्या थी? चने, दूध, घी और बादाम। और आज का बल डब्बों में बिक रहा है। मम्मी कहेगी बेटा दूध पी ले तो मुंह बनाएगा, लेकिन जिम वाला कोच कहेगा ये 5000 का डब्बा ले ले, इसमें जादुई पाउडर है, तो उधार लेकर भी ले आएगा। यह पाउडर वाला शरीर कैसा होता है जानते हो? जैसे गुब्बारा, बाहर से तो फूला हुआ दिखता है, पर एक सुई चुभो दो तो फुस हो जाता है। इन पाउडर वाले पहलवानों का दम सीढ़ियां चढ़ने में ही फूल जाता है। अगर घर का सिलेंडर 4थी मंजिल पर चढ़ाना पड़ जाए तो इनकी फिटनेस जवाब दे देती है। लेकिन आर्य समाज का बल वो था कि ऋषि दयानंद ने 2 लड़ते हुए सांडों को सींगों से पकड़कर अलग कर दिया था। क्या आजकल का कोई प्रोटीन शेक वाला पहलवान ये कर सकता है? आजकल युवा 6 पैक एब्स बनाने के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर रहा है। पेट अंदर घुसा लिया है, हड्डियां दिखने लगी हैं और कहते हैं देखो हम फिट हैं। भाइयों, हमारे आर्य समाज के बुजुर्गों का शरीर ऐसा होता है कि छाती चौड़ी और हाथ लोहे के खंभे जैसे। वो दिखावे के लिए नहीं, धारने के लिए जीते थे और जीते हैं। आज के टाइट टी शर्ट पहनकर घूमने वाले पहलवानों से अगर कह दो कि खेत में 5 घंटे काम करना है या समाज की सेवा में रात भर जागना है, तो ये कहेंगे जी आज मेरा लेग डे है, मैं थक गया हूं। अरे जिसकी टांगे और हाथ राष्ट्र की रक्षा में काम न आए, वो लेग डे और आर्म डे किस काम का?
प्राचीन बल का असली राज मसल्स नहीं बल्कि हड्डियों की मज्जा और ब्रह्मचर्य का ओज था। ऋषि दयानंद ने जब राजा की बग्घी रोकी थी तब उनके पास कोई जिम की मेंबरशिप नहीं थी, उनके पास था गाय का दूध और अटूट संकल्प। आज का युवा ब्यूटी पार्लर और जिम के बीच कंफ्यूज है। उसे लगता है कि शरीर चमक गया तो बलवान हो गया। याद रखना, चमकदार पत्थर और कीमती हीरे में फर्क होता है। पत्थर गिरते ही टूट जाता है, हीरा दूसरे को काट देता है। इसलिए दुनिया दिखावे वाले पहलवानों से नहीं डरती, दुनिया डरती है उस आर्य समाजी से जिसके भीतर दयानंद का संयम और हनुमान का बल है। शरीर ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर मॉडल न कहें, बल्कि अन्याय करने वाले तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लें। यही असली फिटनेस है। भाइयों और बहनों, अब हम उस अंतिम और सबसे बड़ी बात पर आ गए हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की रातों की नींद उड़ा दी थी। जब पूरा देश गुलामी को अपनी नियति मान चुका था, जब बड़े बड़े राजा महाराजा अंग्रेजों के जूतों की धूल साफ कर रहे थे, तब एक लंगोट वाले सन्यासी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखा जिसे लिखने की हिम्मत उस समय किसी के बाप में नहीं थी। दुनिया आर्य समाज की राजनीतिक निर्भीकता से डरती है क्योंकि दयानंद ने केवल पूजा पाठ नहीं सिखाया, उन्होंने देश की आजादी का पहला मंत्र फूका था। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में एक अमर सिद्धांत दिया जिसे सुनकर गोरी हुकूमत कांप उठी। उन्होंने लिखा था, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही न्यायपूर्ण, पक्षपात रहित और माता पिता के समान कृपा करने वाला क्यों न हो, वह कभी पूर्ण सुखदायक नहीं हो सकता। दुनिया इस विचार से डरती है। क्यों? क्योंकि यह विचार इंसान को मानसिक गुलाम बनने से रोकता है। लोग कहते थे कि अंग्रेज हमें रेल दे रहे हैं, सड़कें दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। दयानंद ने कहा, नहीं, यह सब सोने की बेड़ियां हैं। सोने की बेड़ी भी इंसान को कैदी ही बनाती है। आर्य समाज ने सिखाया कि अपना शासन चाहे उसमें कुछ कमियां हो, वो दूसरे के अच्छे शासन से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि अपने राज्य में हम स्वामी होते हैं और पराये राज्य में हम चाहे कितने ही सुखी हों, रहते नौकर ही हैं। लोग समझते हैं कि स्वराज्य शब्द तिलक जी या गांधी जी ने दिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाजी कभी व्यवस्था का गुलाम नहीं होता, वह केवल सत्य और न्याय का गुलाम होता है। जब एक आर्य समाजी खड़ा होकर कहता है कि मेरा देश, मेरी भाषा, मेरा धर्म और मेरी संस्कृति ही मेरे लिए सर्वोपरि है, तो विदेशी ताकतें और उनके दलाल डर से कांपने लगते हैं। हमने सिखाया कि पराधीनता सबसे बड़ा दुख है और स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख। आजकल के कुछ युवाओं को देखो, देश आजाद हो गया है, अंग्रेज चले गए, पर इनकी मानसिक गुलामी नहीं गई। दो लाइन अंग्रेजी की क्या बोल लेते हैं, खुद को लंदन का नवाब समझने लगते हैं। अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, अपने देश की मिट्टी से नफरत है। अरे भाई, दयानंद ने तो उस समय अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तुम बाहर के हो, वापस जाओ, और आज तुम खुद ही उनके पीछे भाग रहे हो। आर्य समाज कहता है, अपनी जड़ों से जुड़ो। जब तक तुम्हारा दिमाग स्वदेशी नहीं होगा, तुम्हारी आजादी अधूरी है। नकली अंग्रेज बनने से अच्छा है असली आर्य श्रेष्ठ बनो। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज ने हमें खुददारी की घुट्टी पिलाई है। हम वो लोग हैं जो घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन किसी विदेशी विचार के आगे अपना सिर नहीं झुकाएंगे। विदेशी राज्य चाहे दूध की नदियां ही क्यों न बहा दे, वह कभी सुखदायक नहीं हो सकता, क्योंकि शेर को पिंजरे में सोने की थाली में मांस मिले तो भी वह आजाद जंगल की सूखी रोटी को ही अपना गौरव मानता है। आर्य समाज ने हमें वही शेर बनाया है। भाइयों और बहनों, अक्सर इतिहास की किताबों में हमें यह तो बताया गया कि फला क्रांतिकारी ने फांसी चूमी, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि उनके भीतर वो
मृत्युंजय बनने का साहस आया कहां से? दुनिया आर्य समाज से इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज केवल इंसान नहीं बल्कि इंकलाब पैदा करता है। अगर आप भारत की आजादी के इतिहास से आर्य समाज को निकाल दें तो पीछे केवल कोरी कागजी कार्यवाही बचेगी। आज मैं आपको उन शेरों की कहानी सुनाता हूं जिनके जनेऊ और संस्कार या आर्य समाज के हवन कुंडों में तपे थे। सबसे पहले याद कीजिए पंजाब के से लाला लाजपत राय को। वो केवल एक नेता नहीं थे, वो आर्य समाज के अनन्य भक्त थे। उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा था कि अगर मैं आर्य समाजी न होता तो शायद आज एक साधारण क्लर्क बनकर मर जाता। आर्य समाज ने मुझे स्वाभिमान और राष्ट्र के लिए मरना सिखाया। जब साइमन कमीशन के विरोध में उन पर लाठियां चली तो उन्होंने गिरते गिरते क्या कहा था? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह निर्भीकता उन्हें महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश से मिली थी। दुनिया डरती है इस जज्बे से जो घुटने टेकना नहीं जानता। अब बात करते हैं उस महान क्रांतिकारी की जिसने फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले ओम का नाद किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल जी आर्य समाज के सक्रिय प्रचारक थे। वो आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम के बलिदान से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। काकोरी कांड के नायक बिस्मिल जब जेल में थे तब भी वो संध्या और हवन करना नहीं भूलते थे। फांसी से एक दिन पहले जब उनकी मां उनसे मिलने आई तो उन्होंने कहा था, मां चिंता मत करना, तेरा बेटा आर्य की तरह जा रहा है, कायर की तरह नहीं। बिस्मिल की पिस्तौल में जो गोलियां थी उनमें बारूद तो सामान्य था, लेकिन उस बारूद की अग्नि दयानंद के विचारों ने दी थी। आजकल लोग कहते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह का पूरा परिवार कट्टर आर्य समाजी था। उनके दादा अर्जुन सिंह महर्षि दयानंद के अनुयायी थे। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह सब ने लाहौर के डीएवी कॉलेज में शिक्षा पाई। भगत सिंह का बचपन गायत्री मंत्र और हवन की खुशबू में बीता था। उन्होंने जो क्रांति की बात की उसका बीज उनके दादा ने आर्य समाज के जलसों में ही उनके मन में बोया था। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज का डीएनए ही ऐसा है कि उसकी तीसरी पीढ़ी भी खड़ी होती है तो हुकूमतें कांपने लगती। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि आर्य समाज ने भारत को प्रार्थना करने वाले हाथ नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाले हाथ दिए थे। आर्य समाज वो पारस पत्थर है जिसने साधारण मिट्टी जैसे इंसानों को छुआ और उन्हें अमर शहीद बना दिया। जब तक दुनिया में आजादी का नाम रहेगा तब तक दयानंद के इन शेरों की दहाड़ गूंजती रहेगी। भाइयों और बहनों, हमने तर्क की बात की, हमने बल की बात की, हमने समाज सुधार की बात की, लेकिन अब मैं उस बात पर आ रहा हूं जिससे काल भी कांपता है। इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? मौत से। पूरी दुनिया को मौत का डर गुलाम बनाकर रखता है, लेकिन महर्षि दयानंद ने हमें एक ऐसी घुट्टी पिलाई है कि आर्य समाज के शब्दकोश में डर नाम का शब्द ही नहीं बचा। दुनिया आर्य समाज की निर्भीकता से इसलिए डरती है क्योंकि हम मौत को अंत नहीं बल्कि एक नए वस्त्र का धारण करना मानते हैं। आर्य समाजी वो है जो जानता है कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जब मौत सामने खड़ी होती है तो दुनिया का बड़े से बड़ा सूरवीर भी कांप जाता है, थर थर रोने लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है, चाहे वो पंडित लेखराम हो, स्वामी श्रद्धानंद हो या धर्मपाल जी, जब इनके सीने पर गोलियां चली या पेट में खंजर उतरा तो इनके मुंह से कोई हाय नहीं निकली, कोई विलाप नहीं निकला। उनके कंठ से केवल एक ही स्वर निकला, ओम। यह ओम का नाद कोई साधारण शब्द नहीं, यह उस अखंड सत्ता से जुड़ने का जय घोष है। दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि जिसके पास खोने के लिए जीवन का मोह न हो उसे आप दुनिया की किसी भी ताकत से झुका नहीं सकते। आर्य समाजी मौत के सामने भी सीना तान कर खड़ा होता है क्योंकि वह जानता है कि वह मर नहीं रहा बल्कि अपने प्रभु की गोद में जा रहा है। याद कीजिए उन बलिदानियों को जिन्हें जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो जल्लाद भी कांप रहे थे। जल्लादों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता?
आर्य वीरों ने मुस्कुराकर कहा, डर उसे लगता है जो मिटने वाला हो, मैं तो उस ओम का अंश हूं जो अजन्मा और अविनाशी है। ऋषि दयानंद को जब जहर दिया गया और जब उन्हें पता चला कि अब अंत समय निकट है, तो उन्होंने विलाप नहीं किया। उन्होंने पद्मासन लगाया, गहरी सांस ली और कहा, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। और ओम कहते हुए प्राण त्याग दिए। दुनिया कांपती है इस ऊंचाई से जो मौत के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दे। उस आर्यत्व को भला कौन पराजित कर सकता है। आज लोग छोटी छोटी परेशानियों से डरते हैं। व्यापार गिर गया तो रोने लगते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो तनाव में आ गए। भाइयों, आर्य समाजी बनो, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो। अगर तुम्हारे भीतर ओम का सच्चा नाद है तो तुम्हें किसी का डर नहीं होना चाहिए, न नशे के सौदागरों का, न पाखंडियों का, न अधर्मियों का। जब तक तुम्हारे भीतर सांस है तब तक सत्य की आवाज बुलंद रहनी चाहिए, और जब अंतिम सांस आए तो वह भी ओम की गूंज के साथ निकले, ताकि यमराज भी कहे कि किसी शेर का सामना हुआ है। याद रखिए, डरपोक इंसान हर रोज मरता है, लेकिन आर्य समाजी केवल एक बार शरीर बदलता है। दुनिया हमें मिटाने की कोशिश क्या करेगी? हम तो वो हैं जो आग में जलते हुए भी गायत्री पढ़ते हैं और फांसी के फंदे को चूमते हुए भी ओम का नाद करते हैं। यही हमारी वो शक्ति है जिससे पूरी कायनात थरथराती है। भाइयों और बहनों, आज हमने उन 5 पर्दों को फाड़ा है जिन्होंने सत्य को ढका था। हमने देखा कि दुनिया हमारे तर्क से डरती है। हमने देखा कि दुनिया स्त्री और दलित के हाथों में वेद देखकर कांपती है। हमने देखा कि दुनिया हमारी शुद्धि और घर वापसी की शक्ति से सहम जाती है। हमने देखा कि दुनिया हमारे ब्रह्मचर्य और फौलादी चरित्र का सामना नहीं कर सकती। और अंत में हमने जाना कि दुनिया हमारी निर्भीकता और स्वराज्य के संकल्प से पराजित होती है। यह 5 बातें केवल आर्य समाज की पहचान नहीं है, ये एक जागृत राष्ट्र के 5 प्राण हैं। तो भाइयों और बहनों, आज इस महामंथन में हमने केवल बातें नहीं की, हमने उन बेड़ियों को पहचाना है जिन्होंने हमें सदियों से जकड़ रखा था। हमने देखा कि दुनिया हमारी तर्क शक्ति, हमारे पौरुष, हमारे घर वापसी की ताकत और हमारी निर्भीकता से क्यों डरती है। लेकिन याद रखना, दुनिया के इस डर का मतलब आतंक नहीं है। दुनिया का यह डर उस अधर्म का डर है जिसे पता है कि अब सत्य खड़ा हो चुका है। महर्षि दयानंद ने जहर पीकर हमें सत्यार्थ प्रकाश की अमृत वाणी दी थी, और आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो मशाल जलती रहेगी? क्या आप अपने घरों से पाखंड, नशा और अंधविश्वास का अंधेरा निकालने के लिए तैयार हैं? यह लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, यह लड़ाई हर उस आर्य की है जिसके खून में ऋषियों का स्वाभिमान दौड़ रहा है। उठो, अपने भीतर के दयानंद को जगाओ, अपनी बुद्धि को वेद के प्रकाश से चमकाओ। दुनिया को बता दो कि आर्य अब सोया नहीं है, आर्य अब जाग चुका है। लोग कहते हैं हम थोड़े से हैं, हम क्या कर लेंगे। मैं कहता हूं सूरज भी अकेला ही निकलता है, पर पूरी दुनिया का अंधेरा चीर देता है। आर्य समाजी वो है जो मौत के सामने भी ओम का नाद करता है, और जो मौत से नहीं डरता उसे दुनिया कभी झुका नहीं सकती। दुनिया हमें मिटाने का ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि हम वो बीज हैं जिन्हें जितना दबाओगे हम उतना ही ऊंचा उगेंगे। हम वो लहर हैं जो टकरा कर पीछे नहीं हटती बल्कि किनारों को बदल देती है। जाओ और दुनिया को बता दो कि आर्य जाग गया है, अब न अंधेरा रहेगा न अधर्म रहेगा, क्योंकि अब सत्य का सूर्य उदय हो चुका है। अगर आज आपके भीतर की सोई हुई चेतना जागी है तो इस वीडियो को केवल एक वीडियो मत समझिए, इसे सत्य का शंखनाद समझिए। इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो आज भी पाखंड के अंधेरे में है। कमेंट में ओम और जय आर्य लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वैचारिक क्रांति की हर गूंज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली बार एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ओम नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और शांति के मार्ग पर चलें।